नमस्कार, योगा इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए बेली फैट की 15 दिन की जर्नी का 14वां दिन यानी 14th डे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज के अभ्यास में हमें सबसे पहले मैट पर सीधे लेट जाना है। लेट जाने के बाद में पैरों को एल साइज में रखेंगे। घुटने से लेकर पैर के तलवे का हिस्सा ऊपर की तरफ रहना चाहिए हवा में। उसके बाद दोनों हाथ को ऊपर की ओर कीजिए। हाथ को ऊपर करने के बाद अपने एक पैर को सामने की दिशा में सीधा करेंगे और दूसरे पैर को शरीर के पास थोड़ा सा झुकाएंगे और जो पैर हमारा सीधा होगा वही हाथ हमारा सामने की दिशा में जाएगा और दूसरा हाथ सीधा ऊपर की दिशा में ही रहेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें ये क्रिया करनी है। यह क्रिया हमारे बेली फैट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसको हमें 25 बार करना है 5 सेट में, यानी कि 25 बार करने के बाद हमें 5 सेट ऐसे करने हैं। 25 बार किया, आप 10 सेकंड का गैप लेकर फिर से 25 बार इस क्रिया को कर सकते हैं और इस क्रिया को जितना हो सके आप उतनी बार करने की कोशिश जरूर करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम उसी तरीके से अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों को बारी बारी से सीधा करेंगे। अपनी सांसों को नॉर्मली लेते रहना है। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आपको अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी नहीं डालना है। आपके पैर ऊपर की दिशा में ही रहेंगे, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से रखेंगे हम पैरों को। यदि हम राइट पैर को सामने की दिशा में सीधा कर रहे हैं तो हमें अपने राइट हाथ को भी पैर के साथ आगे की दिशा में करना होगा। बस इसी तरीके से हम इस क्रिया को करते रहेंगे 25 बार 5 सेट तक। अब हम दोनों हाथों को नीचे कर देंगे और पैर को भी नीचे मैट पर ला देंगे और अपनी अगली क्रिया की तरफ चलते हैं। हमारी अगली क्रिया में हमें अपने पैरों की एड़ियों को टच करना है बारी बारी से हाथों से। अपने हाथ से अपने पैर की एड़ी को टच करने की कोशिश करेंगे। इस क्रिया को करने से हमारे साइड का फैट बहुत ही जल्दी बर्न होता है। हमने इन सभी क्रियाओं में आपको इस तरीके की क्रियाएं बताई गई है जिससे आपके बेली फैट के पास का जितना भी फैट है वो पूरा ही बर्न हो जाएगा और आप बिल्कुल शेप में आ जाएंगे। अब हम अपनी अगली क्रिया की तरफ चलेंगे। पैरों को सीधा कर दीजिए। उसके बाद हमें अपने दोनों पैरों को ऊपर कर देना है 45 डिग्री तक। उसके बाद कैंची की तरह अपने पैर को एक एक कर ऊपर नीचे हवा में ही करना है। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने किस तरीके से दोनों पैरों को पहले ऊपर किया, उसके बाद बारी बारी से दोनों पैरों को ऊपर नीचे किया हवा में ही। ऐसा हमें 20 से 25 बार करना है और ऐसे हमें 4 सेट करने हैं। ऐसा करने के बाद हम पैरों को नीचे ले आएंगे और दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे कर देंगे और अपने पैरों को धीरे से ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद धीरे से नीचे की तरफ ले आएंगे। नीचे की तरफ लाते समय हमारे पेट पर एक बल सा महसूस होगा, एक खिंचाव सा महसूस होगा। यही खिंचाव हमारे बेली फैट को कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस आसन को आप जितनी देर कर पा रहे हैं उतनी देर करने की कोशिश कीजिए। हमने इसे 10 से 20 बार किया है। उसके बाद हमने 5 सेकंड तक पैर को ऊपर की दिशा में ही होल्ड करके रखा। अब हम अपनी अगली क्रिया की तरफ चलते हैं जिसमें हमें अपने एक घुटने को मोड़ देना है और उसके बाद अपने हाथ से अपने पैर को पकड़िए और अपने नाक को घुटने पर टच करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने किस तरीके से इस क्रिया को पूर्ण किया है। यह क्रिया हमें 25 बार एक पैर पे करनी है और फिर उसके बाद में दूसरे पैर पर 25 बार फिर से करनी है और ऐसा हमें 4 बार करना है, यानी 25 बार एक पैर पे और 25 बार दूसरे पैर पे। ऐसा हम 2 बार करेंगे तो टोटल 4 बार हो जाएगा। इसी तरीके से हम करेंगे। अपने पैर को
अपने हाथों की सहायता से अपने घुटने से पकड़ लेंगे, पैर को थोड़ा ऊपर रखेंगे और उसके बाद अपने नाक को अपने घुटने पर टच करने की कोशिश करेंगे। अपनी सांसों को नॉर्मली लेते रहना है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आपको बॉडी पर बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम अपनी अगली क्रिया की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें अपने एक पैर को मोड़ देना है और दूसरे पैर को मोड़कर हमारे पहले पैर के घुटने के ऊपर पैर का तलवा रख देंगे और उसके बाद अपने हाथों को बीच में से निकालकर घुटने को पकड़ेंगे और अपने शरीर के पास लाने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे अपने पैर को। उसके बाद पैरों को सीधा कर देंगे और दूसरे पैर से भी इसी क्रिया को दोहराएंगे। अपने पैर को मोड़ देंगे और दूसरे पैर को पहले पैर के घुटने पर रखेंगे और अपने पहले पैर को ऊपर अपने हाथ को रखकर अपने शरीर के पास लाने की कोशिश करेंगे और 10 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे। उसके बाद पैरों को सीधा कर देंगे। अब हम अपने आसन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला आसन है उत्तान आसन, जिसमें हमें पहले एक पैर को ऊपर रखना है बिल्कुल सीधा और हमारी दृष्टि हमारे पैर पर होनी चाहिए। 10 सेकंड होल्ड करके रखा। उसके बाद हम दूसरे पैर को ऊपर करेंगे और 10 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे। पैर को नीचे ले आएंगे। उसके बाद दोनों पैरों को ऊपर रखेंगे। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे अपने पैरों को। सांसों को नॉर्मली लेते रहना है, दृष्टि हमारी पैर के अंगूठे पे होनी चाहिए। अब हम दोनों हाथों को नीचे रख देंगे अपने हिप्स के नीचे और दोनों पैरों को ऊपर एक साथ ले जाएंगे और बिल्कुल सीधा रखेंगे अपने पैरों को। घुटने की तरफ से हमारा पैर बिल्कुल भी मुड़ना नहीं चाहिए और अपनी दृष्टि अपने पैर के अंगूठे पर रखेंगे। 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे अपने पैर को। सांसों को नॉर्मली लेते रहिए और जितनी देर आप पैरों को ऊपर रख पा रहे हैं उतना रखने की कोशिश कीजिए। अब हम धीरे से दोनों पैरों को नीचे मैट पर ले आएंगे और अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारे अगले आसन में हमें दोनों पैरों को मोड़कर अपने थाइस के पास रख देना है। उसके बाद हमें अपने शरीर को सांस भरते हुए ऊपर की दिशा में करना है। यह आसन सेतु बंधासन है। इसमें हमें अपने शरीर को वो ब्रिज की तरह बना के रखना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। 30 सेकंड तक हम शरीर को इसी अवस्था में रखेंगे। सांसों को नॉर्मली लेते रहना है। शरीर को ऊपर करते समय हमें सांस भरते हुए शरीर को ऊपर रखना है। 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और सांसों को नॉर्मल लेते रहना है। आप अपने शरीर को जितना ऊपर ले पा रहे हैं उतना लीजिए। यह आसन हमारे बेली फैट के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। आप इस आसन में जितनी देर अपने शरीर को होल्ड कर पा रहे हैं उतना करने की कोशिश कीजिए। अब हम सांस भरते हुए शरीर को ऊपर लेंगे और सांस छोड़ते हुए शरीर को नीचे ले आएंगे। किस तरीके से? इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस तरीके से हमें 10 से 15 बार करना है। शरीर को नीचे ले आएंगे और उसके बाद पैरों को सीधा कर देंगे और अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है साइकिल आसन, जिसे हमें पैर को साइकिल की तरह चलाना है। अपने पैर से जितना बड़ा सर्कल बना पा रहे हैं उतना बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करें और जितनी देर कर पा रहे हैं उतनी देर करें और जितनी स्पीड से कर पा रहे हैं उतनी स्पीड से करने की कोशिश कीजिए और अपने शरीर को चैलेंजिंग बनाने के लिए अपने पैर को की गति को बढ़ाते रहिए और जितनी देर करने के बाद उसके बाद धीरे से पैरों को नीचे ले आएंगे और हम फिर उल्टी साइकिल चलाने का प्रयास करेंगे। यानी हमें उल्टा सर्कल बनाना है अपने दोनों पैरों से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। सांसों का बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप लेते रहिए। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर सांसों पर बिल्कुल भी न डालें। अपनी गति के अनुसार आप अपने पैरों को चलाते रहिए।
इस आसन के पूर्ण होने के बाद हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें मैट पर पैरों को सीधा कर देना है और उसके बाद हम मैट पर सुखासन की अवस्था में आ जाएंगे। सुखासन की अवस्था में आने के बाद हम अपने अगले आसन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला आसन है भुजंगासन, जिसमें हमें पेट के बल मैट पर लेट जाना है। मैट पर पेट के बल लेट जाइए। उसके बाद दोनों हाथों को अपने सर के पास रखिए और सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की तरफ लीजिए। हमारी गर्दन ऊपर की तरफ होनी चाहिए। 15 से 20 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे। सांसों को नॉर्मली लेते रहना है। ऊपर होने के बाद सांस भरते हुए शरीर को ऊपर लेंगे और उसके बाद अपनी सांसों को नॉर्मल कर देंगे और 20 सेकंड तक अपने शरीर को इसी अवस्था में रखेंगे। आप जितनी देर इस अवस्था में रह सकते हैं उतनी देर रहने की कोशिश कीजिए। अब हम सर को नीचे की तरफ ले आएंगे और हाथों को छाती के पास रखेंगे और शरीर को सांस भरते हुए ऊपर की दिशा में उठाएंगे। शरीर को नाभि से लेकर सर तक हमारा हिस्सा ऊपर की दिशा में होना चाहिए और हमारे पैर हमारे मैट पर होने चाहिए। हमारे कंधे पीछे की तरफ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, आगे की तरफ झुके हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और छाती हमारी बिल्कुल खुली भी रहनी चाहिए। इस तरीके से हम इस आसन को 20 से 25 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे। उसके बाद सर को नीचे ले आएंगे और अपने दोनों हाथों को अपने सर के नीचे रख देंगे और 5 सेकंड तक या फिर 10 सेकंड तक हम रेस्ट करेंगे। सांसों को नॉर्मल कर देंगे। उसके बाद हम अपने पैर को थोड़ा मोड़ देंगे और अपने हाथों की सहायता से अपने पैर के एंकल को पकड़ लेंगे और ऊपर की दिशा में अपने पैर को और अपने शरीर यानी सर से लेकर छाती तक का हिस्सा ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। यह आसन धनुरासन है और धनुरासन हमारे बेली फैट के लिए एक रामबाण आसन माना गया है। इसलिए आप इस आसन को जितनी देर कर पा रहे हैं उतनी देर करने की कोशिश कीजिए और यदि आप अपनी बॉडी को चैलेंजिंग बनाना चाहते हैं तो और ज़्यादा देर तक इस आसन में रहने की कोशिश कीजिए। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें दोनों हाथों को सामने की दिशा में रखना है और बारी बारी से अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे और उससे विपरीत हाथ को हम ऊपर की ओर उठाएंगे। यह आसन विपरीत करनी है। बारी बारी से हम एक पैर को ऊपर उठाएंगे और उसके अपोजिट साइड वाला हाथ ऊपर की दिशा में और बाकी दोनों यानी कि एक हाथ और एक पैर नीचे मैट पर रहेंगे। अब हम दोनों हाथों और दोनों पैरों को ऊपर कर देंगे और बीच वाला शरीर का हिस्सा नीचे मैट पर ही रखेंगे। यह आसन सलवासन है। 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद हम मकरासन की अवस्था में आ जाएंगे। अपने शरीर को रिलैक्स करने के लिए 5 से 10 सेकंड तक हम आराम से मकरासन की अवस्था में रहेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें 5 से 10 सेकंड तक आराम करना है। उसके बाद हम वज्रासन की अवस्था में बैठ जाएंगे। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को अपने कंधों से थोड़ा आगे की तरफ रखेंगे। उसके बाद हम अपने पैर की अंगुलियों को मैट पर रखते हुए शरीर को ऊपर करेंगे और अपनी गर्दन को सामने की दिशा में करेंगे। यह आसन कुंभकासन है यानी प्लैंक पोज। 30 सेकंड तक हम अपने शरीर को इसी अवस्था में रखेंगे। इस अवस्था में रखते समय हमारे पेट पर एक वाइब्रेशन सा महसूस होगा जो हमारे बेली फैट को बहुत ही जल्दी बर्न करता है। इसलिए जितना हो सके आप इस आसन में रहने की कोशिश करें। उसके बाद धीरे से अपने घुटनों को नीचे मैट पर रखें और सीधा बालासन की अवस्था में आ जाए और 10 से 15 सेकंड तक हम इसी अवस्था में रहेंगे। अपनी सांसों को नॉर्मल कर देंगे। बालासन का अभ्यास करने से भी हमारे बेली का फैट बर्न होता है, इसलिए हम 10 से 15 सेकंड तक
इस अवस्था में अवश्य रहते हैं प्लैंक पोज के यानी कि कुंभकासन के बाद में। धीरे से वज्रासन के बाद हम सुखासन की अवस्था में आ जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को शेयर करना भी न भूलें। धन्यवाद।